ये इस मुल्क के तमाम नाम नहाद ठेकेदार जो बने फिर रहे हैं, ये सुन लें, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अगर सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कोई रखता है तो वो हम रखते हैं। चाहते तो एक कॉल पे पूरे मुल्क को बंद कर देते, लेकिन जब बैरूनी साजिशें मेरे देश के खिलाफ हो रही हो तो उस वक्त हम लोग अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने में दुश्मन का साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। जब मेरा नुमाइंदा तुम्हारे पास इजाजत लेने आता है तो तुम उसे बोलते हो कि हल्फन लिख के दो कि कोई मुल्क मुखालिफ बात नहीं होगी या लसानियत में बात नहीं होगी। तुम जानते हो मैं कौन हूं? जब बलोचिस्तान में लोगों की टांगें कांपती थी, शलवारें गीली होती थी, तब जाके पाकिस्तान का परचम उठाने वाले हम लोग थे। शहीद तेरे बेशुमार बेशुमार। और तुम्हें मेरी हुब्बुल वतनी में शक हो रहा है? इन बेगैरत लोगों को बताओ कि ये पाकिस्तान का परचम मैं अपने घर में भी लगा के फिरता हूं। मैं इसे बार बार चूम के आंखों से लगाता हूं क्योंकि इसकी निस्बत मेरे आका के गुंबद खजरा से है। और तुम मेरी हुब्बुल वतनी में शक करते हो। मुझे इस पाकिस्तान से मोहब्बत का सर्टिफिकेट किसी नवाब वडेरे या वजीर मशीर के बूट पॉलिश करके या उसके कुत्ते ने ला के नहीं चाहिए मुझे। ये पिछले 3 घंटों से यहाँ हमारी तंजीम के दोस्त कह रहे थे कि जनाब गिरफ्तारी हो सकती है आपकी, हम पीछे एक हवेली है उधर जाके प्रोग्राम कर लेंगे। मैंने कहा यह बुज़दिलों का शेवा होता है, जब हॉल के अंदर इजाजत ना मिले तो फिर सड़क पे मैदान सजाना पड़ता है। शहीद तेरा एक इशारा, शहीद तेरा एक इशारा। हमारे नुमाइंदे को कहा गया कि हल्फन लिख के दो कि यहां फिरका वारियत की बात नहीं की जाएगी। और ढगो, और तुम लोग जानते हो ये नौजवान कौन है? हमारी सफों में हर मकतबा फिक्र, हर मसलक का नौजवान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जब फिरका वारियत का बीज बोया जा रहा था तो उसको काट के फेंकने वाला अगर कोई है इन 70 सालों में तो वह पाकिस्तान नजरियाती पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हो लसानियत की बात कर रहे हो? ओ भाई, यहाँ 70 सालों से सिंधी कार्ड, बलोची कार्ड, पंजाबी कार्ड, पश्तून कार्ड खेला जाता रहा। किसी ने आके पाकिस्तानी की बात की, पाकिस्तानियत की बात की तो वो हम लोगों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह। शहीद तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। शहीद तेरे जान निसार, बेशुमार। कि जब इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की सड़कों पे नंगा नाच हुआ करता था औरत मार्च की जानिब से, तो उसे रोकने वाले हम लोग होते थे। बेशक बेशक। हमारा जुर्म यह है कि जब इमरान खान 2018 में असम्बली के अंदर बैठ के हल्फ उठा रहा था, उस वक्त असम्बली के बाहर 22,000 नौजवानों को लेके हम धरना दिए बैठे थे कि हॉलैंड के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ अक़वाम आलम के तमाम ममालिक को उनमें आवाज़ बुलंद की जाए। और इस हुकूमत में अगर पहली करारदाद कोई पेश की गई थी तो वो नामूस रिसालत की करारदाद हमने पेश करवाई थी कि 27 दिन से एक शख्स इजराइल का झंडा उठा के यहाँ बैठा हुआ था। इस्लामाबाद के रेड जोन में किसी की मजाल नहीं होती थी कि उसको जाके जनाब हाथ डाले। हमने जाके उसको लितर मार के वहां से उठाया। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। बेशुमार बेशुमार। जो 4 साल से इस मुल्क से भागा हुआ है, मुल्क की दौलत को लूट के, वो चोर, वो डाकू, वो लुटेरे इस्लामाबाद की सड़कों पे जलसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं सवाल पूछता हूं कि अपने इक़्तिदार की लालच में जिन डाकुओं ने, जिन फ्रॉडियों ने बांग्लादेश को तोड़ के पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, वो पूरे मुल्क में लॉन्ग मार्च निकाल सकते हैं तो जायज है। पाकिस्तान का परचम सिरे पे लगाने वाला जब मैदान में निकलता है तो वो जायज नहीं है। तुम्हारे एनओसी तुम्हें और यहां आके बताते हैं कि नई जमात आ गई है, अभी अभी रजिस्टर हुई है तो बायलॉज में लिखा है इनको एनओसी नहीं मिलता।
और बंदा तुम लोगों से पूछे कि तुम लोग तो सिफारिश पे भर्ती होने वाले हो, बताओ किस कानून में लिखा है एनओसी नहीं मिलता? तुम्हारे बाप का मुल्क है। शहीद तेरे जान निसार। 70 सालों से हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, हमसे रैलियां निकलवाई गई, हमसे धरने दिलवाए गए, हमसे एहतजाज करवाए गए। अब ये तमाशा नहीं होगा। अब इंशाल्लाह इस सिस्टम से मैं जंग का ऐलान करता हूं और इंशाल्लाह हमारा हर नौजवान CSS के एग्जाम दे के सिस्टम का हिस्सा बनेगा, हमारा नौजवान डिप्टी कमिश्नर बनेगा, हमारा नौजवान कर्नल जनरल बनेगा, हमारा नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर बनेगा, हमारा नौजवान MNA MP और सेनेटर बनेगा। इस मुल्क में हमें इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को इस्तेमाल किया गया, कभी नारे लगवाने के लिए, कभी किसके खिलाफ निकलवाया। अब ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, ये तमाशे नहीं चलेंगे। अब सिस्टम में घुस के इन चोरों, इन डाकुओं, इन लुटेरों, इन नवाबों, वडेरों, जागीरदारों को इनका मुकाबला करेंगे। ये पूछते हैं तुम्हारे पास वसाइल नहीं है, तुम्हारे लड़के पैदल आते हैं, हाईएसों पे धक्के खाते हैं, रिक्शों पे धक्के खाते हैं, किसी के पास बाइक है तो किसी के पास वो भी नहीं साइकिल पे आता है, तुम लड़ रहे हो इलेक्शन। मैंने कहा भाईजान अब तो ये अना का मसला बन चुका है। अब तो भाई तुम्हारे 60 साल के बाबों के मुकाबले में 25 साल का लड़का खड़ा करके दिखाओ। अब तो भाई अब ये हमारी अना का मसला बन चुका है। अब तो भाई हर गांव में, हर विलेज काउंसिल, हर यूनियन काउंसिल, हर MNA MPA की सीट पे इंशाल्लाह अपना लड़का खड़ा करेंगे और ये भी पूछते हैं कि वसाइल नहीं है, जीतोगे कैसे? तो अब ये तय कर लिया, अब हम तुम्हें जीत के भी दिखाएंगे, तुम्हारी लैंड क्रूजर्स के मुकाबले में हमारे बाइकों वाला लड़का। तेरा एक इशारा। शाकिर शुजाबादी ने सराइकी में बड़ा प्यारी बात की थी, बड़ो रहमान दा कलमा बड़ो शैतान दे चले, मुनाफिक तू ते बेहतर है जो काफिर ना रखा दे वो, जे सच आखा, जे सच आखन बगावत है तो बगावत ना है शाकिर दा, जे सच आखन बगावत है बगावत ना है शाकिर दा, चढ़ो नेज़े ते सिर मेरे, मेरे खेमे जना दे वो। अब इस करप्ट सिस्टम और ये लोग जो रियासत पाकिस्तान के गरीब मजलूम अवाम के टैक्स के पैसों पे लेते हैं तनख्वाहें और चमचागिरी और चापलूसी करते हैं सियासतदानों की, ये चोर होता है। चोर का आगे जो चमचा होता है वो सवा चोर होता है। हम ये करप्शन मिटा के रहेंगे इंशाल्लाह, ये थाने कचहरी कल्चर की बदमाशी को मिटा के रखेंगे इंशाल्लाह। जहां गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, मेरे साथ रमजान, पिछले रमजान में अरेस्ट हुआ तो जेल में एक लड़का था, 5 दिन से उसके घर वाले दिन को खाना लेके आते, वो अफ्तारी पे हमारे साथ खाना खाता। मैं परेशान था कि खाना दिन को क्यों आ जाता है, 5वें दिन पता चला वो तो क्रिश्चियन है। मैंने उससे कहा भाईजान तुम खाना क्यों नहीं खाते? कहता है मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मेरा मुसलमान भाई रोज़े में और हम जो है वो खाना खा रहे हो। लेकिन अफसोस ये थी कि वहाँ जो थानेदार उल्लू का पट्टा खड़ा हुआ था, वो 5वां दिन था रोज़े की हालत में, उससे पूछता था तुम्हारा बाप नहीं आया 50,000 रुपए लेके? इस करप्ट सिस्टम को हम लोगों ने शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह। इस वक्त 6 महीनों से हम लोग वो सुन रहे हैं जो 20 साल से सुनना चाहते थे कि अमेरिका को आंखें दिखाओ, एब्सोल्युटली नॉट बोलो। बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स दी, लेकिन गलती कहाँ कर बैठे कि ब्लैकमेलर्स को अपने साथ मिलाया था, चोरों, डाकुओं, लुटेरों को अपने साथ मिलाया था। और ये बात मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, एक ख़ानदानी शख्स वो होता है जो अपने सियासी हरीफ की बड़ी बुरी बात पे जब तनकीद करते हैं तो अच्छी बात पे अप्रिशिएट भी करता है। अगर
अमेरिका को आंखें दिखाने में इमरान खान तुम अकेले खड़े हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं कि इन ब्लैकमेलर्स को साथ मिला के शुगर माफिया को, लैंड माफिया को साथ मिला के रियासत मदीना नहीं बन सकती। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है।